अतीकुर रहमान जी, इतनी नफरत कहां से आप ला रहे हैं अपने अंदर? आप सम्मानित नागरिक हैं भारत के। ये है मुद्दे की अतीकुर रहमान जी, आप भारत के सम्मानित नागरिक हैं। आप अपने लिए ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए, मेरा अनुरोध है आपसे। यस। अब आप मुद्दे की बात पे आए तो मुझे दो अल्फाज कहने दीजिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन मैं आपसे बस इतना अनुरोध करूंगा, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप किसी भी अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही निडर हैं, बहुत ही मजबूत है और बहुत अच्छी तरह से भारत की नीतियों को देश दुनिया में रख रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं जी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मेरे लफ्ज में कोई अपशब्द नहीं रहेगा। मेरा ये वादा है आपके साथ। जी, आप अपनी बात पूरी मैं करिए। आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने ना ही संविधान को पढ़ा है बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। संविधान की जानकारी रखने वाला जब अपने हाथों से देखेगा कि संविधान का गला घोटा जा रहा है तो मेरा क्या कर्तव्य नहीं बनता है मेरे स्टूडेंट्स के प्रति कि मैं आगाह करूं, पूरे देश को आगाह करूं कि ये व्यक्ति इस संविधान का गला घोटने जा रहा है। देश को बचा लो, संविधान को बचा लो। चलिए विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े। विजय शंकर तिवारी जी, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा है। नहीं, अतीकुर रहमान क्या कह रहे हैं ये सबको ध्यान में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, ओवैसी साहब जो बात कर रहे हैं मुसलमानों को भयभीत करने की और डराने की जो बात कर रहे हैं, ये इनकी परिवार में परंपरा से चलाया हुआ है। इस देश का जो बंटवारा हुआ 1947 में, वो मुसलमानों को डर दिखा के तो किया गया। ये पीड़ित हैं, पीड़ित दिखाकर देश का बंटवारा कर दिया गया है। और उसी परिवार के निजाम के सानिध्य में रहने वाला, और वो निजाम कहता है कि हैदराबाद से हिंदू बीन कर देंगे हम, ये उनका है। और अभी भाषण की बात हो रही है, अजहरी जेल के अंदर चले गए। अभी बरेली में तौकीर रजा ने भाषण दिया, और तौकीर रजा ने भाषण के कारण हल्द्वानी में कितने हिंदुओं के घर ध्वस्त हो गए, कितने हिंदुओं के परिवार लूट गए, कितने हिंदू परिवार अस्पतालों में जूझ रहे हैं। तो ये भाषणों का ही मामला है। मैं कहता हूं कि पीड़ित हो करके और देश के सामने प्रस्तुत करना, ये इनकी मंशा रहती है। लेकिन इसी प्रकार के भाषणों से इनको ध्यान में होगा अतीकुर रहमान साहब को कि कन्हैया कुमार का गला काटा गया था इसी प्रकार के भाषणों के कारण। इसी प्रकार के भाषणों के कारण उमेश कोले का भी उनको गोली मारी गई थी। देश में ऐसे सैकड़ों घटनाएं मिल जाएंगी आपको, ऐसे ही भाषणों के कारण है। हम कहते हैं आज आप क्यों नहीं बोल रहे बंगाल के वो जो बहनों को उठा करके ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? देश में सैकड़ों घटनाएं हैं जहां इसी प्रकार के भाषणों के कारण हिंदुओं को अपना नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम कहते हैं देश का जो संविधान है, अगर संविधान अपना काम कर रहा है तो संविधान को आप टारगेट कर रहे हैं। यानी जिस संविधान के कारण, जिन धाराओं के कारण अजहरी को बंद किया गया, आज आप उस संविधान को टारगेट कर रहे हैं। चलिए मैं राशिद शरीफ के पास चलता हूं। राशिद शरीफ जी, आपसे भी यही सवाल है। सलमान अजहरी का आपने बयान सुना, वो शेर सुना जो उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जिस शेर को पढ़ा है, वो गलत है या सही है? पहले आप इसी चीज का जवाब दीजिए। बिल्कुल, उतना तो शेर मेरे को मालूम नहीं है सर, वो तोड़े या मरोड़े क्या करे। भाई जो भी आप अगर इन्होंने जो बात बोले हैं वो किसी को बोले हैं तो वो बिल्कुल गलत, किसी को टारगेट करके बोले हैं तो वो बिल्कुल गलत। हमारे योगी जी को ऐसो एक रेप करो तो 100 को करेंगे, एक को मर्डर करे तो 100 को, उनका तो कुछ बात भी नहीं करते। पर आज सीएम बन के बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उसकी बात ही नहीं होती। राशिद जी, आप नौजीद राणा जो है पार्लियामेंट में, राशिद जी मैं आपको रोकूंगा, राशिद जी मैं आपको रोकूंगा। आप किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। तो ये बोलना पड़ेगा। ये आपके निजी विचार हो सकते हैं, आप किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। नहीं, कोई तोड़ना नहीं, आप कोई किसी को तोड़ने की जरूरत राशिद जी, आप बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। विशाल जी, अगर आज मैं बताता हूँ आपको, आज हमारी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं। हकीकत में आज यूपी में लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, बिहार में लड़ रहे हैं तो तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, यहाँ तेलंगाना में लड़ रहे हैं तो रेवंत रेड्डी लड़ रहे हैं, और दिल्ली में लड़ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। क्या है मुसलमान, बताइए क्या हमारा क्या प्रॉब्लम है? बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब है तो पूरे हिंदुस्तान में कोई तकरीबन 545 MP उन्होंने तो ठहराने वाले है नहीं। फिर हमारी लड़ाई कहाँ की है भाई? कहीं को टारगेट मुसलमानों को बनाए, आप लड़ रहे तो आप लोग ही आपस में,
उसके बाद अगर है तो अगर राशिद जी जो गिरफ्तारी हुई है, राशिद जी भड़काऊ भाषण देने के बाद जो गिरफ्तारी हुई है उसको असदुद्दीन ओवैसी कैसे इस तरह का कह सकते हैं कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है? ये तो अमन बना रहे, चैन बना रहे, शांति बनी रहे, इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। आप खाली एक अजहरी की बात कर रहे हैं, वहां तो सैकड़ों है ना जो बात करते हैं इस तरीके की, सैकड़ों है बीजेपी में, आरएसएस में है, वीएचपी में है, सैकड़ों है। तो डेली हम लोग सुनते रहते, कभी किसी का इशू आप लोग बनाते नहीं। हाँ, एक जना बोल दिया खत्म, और इन्हें बोल दिया, तौफीक रज़ा बोल दिए, उसको आप 2 आदमी बोल दिए, चलो 2 आदमी टीवी पे आ गए। अगर ये लोग 2000 आदमी बोल रहे तो टीवी पे नहीं आएंगे ये लोग, ना इन पे कोई एक्शन होगा, ना इनकी गिरफ्तारी होगी, ना उनको कहीं बेल होगी, कोई पूछता भी नहीं। अगर कंप्लेंट लगेगा तो कोई लेता भी नहीं। ये तो हम देख रहे हैं ना सर, ये हमारे आंखों से देख रहे हैं ये सब। चलिए मैं धीरेन्द्र कुमार जी से सवाल लेता हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी, राशिद शरीफ कह रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह का कोई भाषण देते हैं, कोई बयान देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। विशाल जी, ये बात समझना चाहिए कि सत्ता पक्ष का मतलब क्या होता है। सरकार के कोई मंत्री या प्रधानमंत्री, किसी ऐसे लोगों को आपने सुना है कि इस तरह की बातें करते हुए, कोई ऐसा शायरी करते हुए, कोई ऐसी कविता पढ़ते हुए? इस तरह के लोग शायर हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोग विशाल जी कायर होंगे जो अपने देश के प्रधानमंत्री या किसी संप्रदाय के लिए बोले। यहाँ तक कि इस्लाम भी नहीं कहता है कि भाई आप किसी के लिए नफरत में बोलिए। जिसको भी थोड़ा बहुत कुरान का ज्ञान होगा ऐसी बात तो कहता नहीं है। लेकिन चंद मुट्ठी भर विपक्ष के लोग चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग को अपमानित करके, ऐसा भड़काऊ बातें करके, चूंकि उनको खुद मुसलमान भी छोड़ते जा रहे हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण है ना कि इस चुनाव में तो पूरा वहां उनको मिल गया रिजल्ट ओवैसी साहब को। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि मुसलमान को हम लोग नहीं, ना कोई बहुसंख्यक डरा रहा है, न ईसाई न हिंदू, ये मुसलमान को मुसलमान ही डराने का काम कर रहे हैं। और मुसलमान भी जो समझदार है वो सब समझ रहे हैं कि ये चंद 4-5 लोग जो इनके ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनकी दुकान यहाँ के हमारे मुसलमान भाई ही बंद कर देंगे, कोई और नहीं बंद करेगा। एक एक चुनाव ये लोग हारते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो नफरत फैलाने वाले तथाकथित मुस्लिम और इस्लाम के नेता है ना, इनकी दुकानें भी बंद हो जाएगी। और जब अपने पर बारी आती है विशाल जी, तो ये कहते हैं कि संविधान खतरे में। अरे भाई, सबसे पहले तो आप संविधान में आपके 2 हैं, आप एक संविधान पे। कुमार जी मैं फिर आऊंगा, मैं दानिश अपना भी सरिया भी चाहिए।